For they shall not be put to shame who wait and hope expectantly for me. मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। हे परमेश्वर जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे पिता, हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें बचाने हमारे सुधि लेने वाला परमेश्वर तो हमारे संग खड़ा है और हम हर दिन अपनी शुरुआत अपने परमेश्वर के निकट आकर अपने आप को उसे समर्पित करके करते हैं। एक नए दिन के दान देने के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस वचन के साथ आज हमें सुसज्जित करने के लिए, हमें तृप्त करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए जब तू इस वचन को हमें देता है, हम उसके लिए भी तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आपकी ग्रहण योग्यता के लिए आगे बढ़ने को पाए। हम परमेश्वर सिर्फ वचन के श्रोता नहीं बन वचन के कर्ता भी बनने को पाए। जिस तरह परमेश्वर तो हमें वचनों में सिखलाता है कि प्रभु जी शरीर जिस तरह आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है वो विश्वास, जिस विश्वास के साथ तो हमारे आत्मिक जीवन को ब्लेस करता है। हम इस विश्वास के साथ ही पिता अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर तो और उसे ब्लेस करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस विश्वास, जिस अनुभव, जिस आशा के साथ तो हमारे जीवन को परमेश्वर यीशु में नया किया है कि हम इस भाग को जान पाते हैं कि जो पुराना था वो बीत गया, सब यीशु में नया हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर क्रूस पर हमारे लिए पापों को लेकर हमें नया किया है, उसकी धार्मिकता में हमें नया किया है, हमें परमेश्वर से जोड़ा है और आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। पिता, हमारा विश्वास हमारे आत्मिक जीवन का वो आधार है जो हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को जीवित रखता है, जो पिता परमेश्वर के वचन को सामर्थ्य रखता है और हम परमेश्वर के भय में हर दिन विश्वास के साथ आगे बढ़ पाते हैं। परमेश्वर एक मसीही के जीवन में उसके जीवन का आधार, जिस तरह हम बोलते हैं कि हमारे जीवन का जो कॉर्नर स्टोन है, हम परमेश्वर से आपको और आपके वचन को मानते हैं। हम परमेश्वर विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। विश्वास है परमेश्वर तो सभी बातों को तो हमारे लिए सुसज्जित करता है। यदि तुम विश्वास रखो और पहाड़ से कहो समुद्र में चले जाए, वो चला जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ फेथ। और उसी फेथ के बारे में बाइबल हमें अब्राहम के बारे में बताती है, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। नोआ के बारे में बताते हैं जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर, हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, चाहे हम परमेश्वर जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया। वैसे ही परमेश्वर जब तू आज हमें अपने विश्वास के साथ यीशु में नया करता है, हम प्रार्थना करते हैं हम इस विश्वास से सुसज्जित हों और हम याद रखें कि हमारी सुधि लेने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमसे प्रेम करने वाला पिता हमारे बाहें फैलाकर हमारी अगुवाई करता हुआ, सुरक्षा देता हुआ चल रहा है और वह हर दिन हमारे साथ है। पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ है और हमारी परिस्थितियाँ परमेश्वर से छुपी नहीं है। हमारा स्ट्रगल यहोवा देख रहा है और वो मनों की गुत्थी को जानता है और उसे सुलझाने का सामर्थ्य भी परमेश्वर रखता है। इसलिए जब परमेश्वर कहता है कि मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे, मतलब परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने ना देगा। हम जानते हैं परिस्थितियाँ जैसे भी है, अगर हमने अपनी आशा और अपना हियाव, अपना विश्वास यहोवा से लगा कर रखा है, यहोवा हमें हमारी परिस्थिति में बचाकर हमें परिस्थिति से निकालने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने परमेश्वर, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, उसने मूसा और इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र को फाड़ आगे बढ़ाया, जो इस बात का साक्षी है कि परिस्थिति कैसी भी हो, जो असंभव हो, उसको भी फाड़ कर उसके बीच से निकालने का सामर्थ्य की हवा रखता है। मतलब परिस्थिति तक को, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, लाल समुद्र के नहीं, वो उस परिस्थिति को बदल दिया। उसने लाल, जिसका जो टेस्टिमनी हम बाइबल में पढ़ते हैं, लाल समुद्र अगर सामने है तो हम अपने रास्ता को बदलेंगे, क्योंकि हमें पता है समुद्र नहीं हट सकता है, हमें उधर जाना है तो हमें रास्ता बदलना होगा।
बट यहोवा ने उस परिस्थिति को हटा दिया और उसमें से उसने मार्ग तैयार किया कि इतने लोग, और आज तक हम बाइबल में पढ़ उसके गवाह ठहरते हैं। इसलिए हो जाने को पाए पिता कि जब तू आज इस वचन से हमें ब्लेस करता है, हम तुझ पर परमेश्वर आशा लगाए हुए हैं और हम तेरी ही बाट जोते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर हमें पता है कि हमारा जीवन तेरे लिए ही बचाया गया है। आज तूने हमसे प्रेम करके यीशु को दिया, और जब आज हमारा जीवन नया यीशु में है वो तेरा है पिता, और हम प्रार्थना करते इस पर तेरा अधिकार हो। मेरी बाट जोतने वाले कभी लज्जित ना होंगे, इस वचन के साथ आज हर कोई आशीषित हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर भाई हर बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि उन्हें परमेश्वर अपने लैकनेस की वजह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या उनके पास परमेश्वर अभी अपनी घटी में वो चल रहा है और उस घटी की वजह से वो परमेश्वर सेटिस्फाइड नहीं है, आने वाली परिस्थिति के लिए वो शर्मिंदा या कंफ्यूज हो रहे हैं। हम सभी भाई बहनों की परिस्थिति को आपके हाथ में देते हैं। जब आपने परमेश्वर हमें आज के दिन को दिया है और इस नए दिन के साथ हमें जोड़ा है, तो इस दिन में संभालने का सामर्थ्य भी तू रखता है। जो तुझ पर निर्भर है पिता, तो उनकी सुधि लेता है। जिस तरह परमेश्वर तू हमें बतलाता है, मैथ्यू में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से पूरा क्रिएशन तेरे हाथ की रचना है, तो उसे संभाला चलता है। कोई भूखा नहीं रहता है क्योंकि वो सब तेरे पर निर्भर है पिता। तो जब हम आज इस नए दिन में परमेश्वर ने हमें जोड़ा और हम उस पर निर्भर है, वो हमें लज्जित होने ना देगा, और हम इस विश्वास के साथ आज के इस जीवन को मांग लेते हैं। चाहे हमारे एग्ज़ाम्स हैं, पेपर्स हैं, तैयारियां हैं, परमेश्वर कोई भी परमेश्वर डिस्कशन है, कोई भी डिसीजन मेकिंग है, जॉब है, परमेश्वर स्टडीज़ है, उसका चूज़ है, सब पर परमेश्वर चुनाव के ऊपर तेरा दखल हो और तेरी शत्रशाया में हर कोई आशीषित हो। रात्रि के बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और आज के दिन को भी सौंपते हैं। हम आशीषित और सुरक्षित, हमारे परिवार के सदस्य भी आपके सरबराह में सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित घर से जाएँ, सुरक्षित लौटे और जीवन की गवाही से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ा दो, आपको धन्य कहते हैं और इन सभी प्रार्थना को मांगते हैं। पिता अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।